हाय एवरीवन, मैथ टिप्स के ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में करेंगे हम आपका अभी जो सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम हुआ था उसको डिस्कस करेंगे कि आपका कौन सा आंसर ठीक रहेगा। ठीक है, तो आप अपना पेपर है वो मैच कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया उसने, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। ये क्वेश्चन है, आप जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर कर दीजिए और जो बच्चा चैनल पे भाई फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि उसको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव, इसके चार ऑप्शन थे। ऑप्शन ए था कोस एक्स, ऑप्शन बी है माइनस का कोस एक्स, ऑप्शन सी है टेन एक्स और ऑप्शन डी है सेकंड स्क्वायर एक्स। तो आपको पता है ये डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कोस एक्स। जिसने ऑप्शन नंबर ए किया है उसका आंसर ठीक है। और बिल्कुल जो अपना सेकंड सेम का पेपर था वो जितने मैंने PYQ डाले थे सारा का सारा 10 नंबर उनमें से बना हुआ है। और 4 मार्क्स और 8 मार्क्स के जो मैंने एग्जाम से पहले जितनी भी 4 मार्क्स की और 8 मार्क्स की क्लास ली थी सारा वहीं से आया है। और जिस बच्चे ने एग्जाम से पहले जो मैंने 1 आवर की क्लास डाली थी मोस्टली पेपर तो उसी में से बन के आया, क्योंकि वो क्लास थी पूरे के पूरे। अब आपने जितनी मैंने 4 नंबर की क्लास डाली थी, जितनी 8 नंबर की, उन सब का निचोड़ था वो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये फंक्शन वाले हमने कितने क्वेश्चन किए थे मैंने बताया था ये जरूर आएगा। f ऑफ 1 निकालना था, तो f ऑफ 1 x की जगह 1 पुट करना था। और ये क्वेश्चन आया था आपका 1 का होल क्यूब 1 + 1 + 2, आपका आंसर 4 हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर सी रहेगा, ऑप्शन नंबर सी सेकंड का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, इंटीग्रल 0 to 1 to dx। तो आपको पता है dx के रिस्पेक्ट में है तो x बन जाएगा, तो 0 to 1 फाइनाइट, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का एग्जांपल है। 2 into x की जगह एक बार 1 एक बार 0, 1 - 0 1, तो 2 into 1 आपका आंसर 2 हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर डी के अंदर है, ऑप्शन डी में है 2। ठीक है, आप मैच कर लेना ताकि आप किसी भी संशय में ना रहे, इतने दिन पेपर देने के बाद आप आराम से रिलैक्स कर पाओ कि मैं पास हो जाऊंगा। कई बच्चों को डाउट रहता है कि मैडम मैं पास होऊंगा या नहीं होऊंगा, इसीलिए मैं ये आपके लिए सेशन लेके आई। नेक्स्ट है dy/dx प्लस, ये क्वेश्चन भी भाई मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन का डिस्कस करवाया था एग्जाम्पल, और PYQ में भी आया था ये। तो क्या है, और शॉर्ट में भी डाला था मैंने, जो डिफरेंशियल इक्वेशन के 2 क्वेश्चन है दोनों शॉर्ट में डाले हुए थे। जिस बच्चे ने शॉर्ट भी देख लिया होगा वो भी उसने भी कर लिया होगा। एलसीएम ले लिया, यहाँ पर dy/dx का होल स्क्वायर प्लस 1 = 4, क्रॉस करवाओगे तो आपका आंसर होगा dy/dx e पावर 2 + 1 = 4 इंटू dy/dx। इसका पूछना था उसने, क्या पूछा था उसने, ओके इसने पूछा कि कौन सी लीनियर इक्वेशन है, तो एक ऑप्शन नंबर ए ये है, बी है y dx/dx प्लस y = यू का यू उठा के दिया था, ऑप्शन सी है d/dx² 2 इंटू dy/dx प्लस 3 log x = 0, और ऑप्शन जो डी है d/dx² -2 dy/dx प्लस 4x = 0। तो इसमें उसने पूछा था कि लीनियर इक्वेशन कौन सी है लीनियर इक्वेशन, तो यहाँ पर पावर शायद 2 है। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन यहाँ पर है dy/dx की पावर 2 होगी, नॉन लीनियर होगी। यहाँ पर dx/dx है, ये पूरी इक्वेशन, इसमें dy/dx गायब है, यहाँ पर पावर 2 होगी। ये वाली जो इक्वेशन इसमें हायर डेरिवेटिव की पावर 1 है, तो आपका ऑप्शन लीनियर हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका क्वेश्चन नंबर 4 का रहेगा, लीनियर। ठीक है, डी को जिस बच्चे ने टिक किया, यू का यू एग्जांपल उठा के दे रखा है, और भाई मैंने ये शॉर्ट में भी डाला था, एक बार तो ऑर्डर और डिग्री बताया इसी क्वेश्चन का मैंने, और एक बार आपको बताया था कि लीनियर और नो लीनियर इसमें से कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 5, इस क्वेश्चन को मैंने बहुत बार डिस्कस किया था एग्जाम से पहले, 7 बजे मैंने शॉर्ट डाला, डिफरेंस बिटवीन मैटलैब एंड साइलैब।
तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या था, और मैंने बताया था पक्का क्वेश्चन आएगा। द फाइल सेव इन स्लैब, कहां पर फाइल सेव होते हैं स्लैब के अंदर, तो ऑप्शन ए .m, ये तो मैटलैब का था। ऑप्शन बी .sci, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द मोड। इतना आसान क्वेश्चन, ये तो मेरे ख्याल से पूरे हरियाणा में कोई बच्चा होगा ऐसा जो इसको करके आया होगा। मोड क्या बताया था? जो बार बार रिपीट हो। इसमें 6 बार बार रिपीट हो रहा है, तो आपका आंसर 6 हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर ए करके आया है उसका आंसर ठीक है। क्लियर है? तो ये हमने डिस्कस कर लिए। क्या डिस्कस कर लिए हमने? सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो हमने इस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर लिए। क्लियर है? क्लियर है? तो अब हम डिस्कस करेंगे वन लाइनर क्वेश्चन। अब हम डिस्कस करेंगे वन लाइनर क्वेश्चन। भाई हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, तो अब हम डिस्कस करेंगे आज की इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे वन लाइनर क्वेश्चन सेक्शन नंबर बी। सेक्शन बी, सेक्शन बी। तो सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 7, लिमिट x टेंड्स टू 0। ये क्वेश्चन हमने बहुत बार डिस्कस किया था कि लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x, साइन और टेन का करवा रही थी, उसके साथ मैंने ये कोस का बहुत बार करवाया। तो जब भी आप x की जगह 0 रखोगे तो आपका आंसर 1 हो जाएगा। क्या आया? जिसने 1 भरा उसका आंसर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन भी रिपीट दे रखा है PYQ में से, ये दे रखा है PYQ में से, ये ट्रू और फॉल्स। हाँ भाई, x के क्यूब का डेरिवेटिव तो 3x² होता है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, मीन निकालो। मीन कैसे निकालोगे? बार बार बता रही थी मैं, इन नंबरों का मीन कैसे निकालोगे? सभी को जोड़ दो और जितने नंबर उससे डिवाइड कर दो। तो इनका सम 24/5, आपका आंसर 4.8 जो बच्चा करके आया है वो ठीक करके आया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, ये भी भाई PYQ में से आया हुआ था, इसको अलग से शॉर्ट में मैंने डाला था। जिस बच्चे ने मेरा शॉर्ट देखा होगा ना, सिर्फ शॉर्ट भी देखा होगा, इसके अंदर डिग्री पूछी। डिग्री, डिग्री क्या होती है? ऊपर हायर डेरिवेटिव की पावर, तो कितनी हो जाएगी? 2। तो कितनी हो जाएगी? 2। जो 2 करके आया है उसका आंसर ठीक है। आप मैच कर लोगे ना तो एक बार आपको सर्टिफिकेशन मिल जाएगा कि हाँ ठीक है भाई, मेरा सारा का सारा मैंने ठीक किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि कमांड कौन सी होती है स्लैब के अंदर। स्लैब के अंदर डिफरेंस में भी बताया था मैंने, इस क्वेश्चन को बहुत बार एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहा था, मैं कह रही थी पक्का आएगा, और हर बार ये स्लैब वाला ही आ रहा था। अब की बार पूरा का पूरा पेपर PYQ में से उठा के दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिम्पसन रूल, क्वेश्चन नंबर 12। मैंने 1000 बार बोला होगा भाई आपको कि चाहे सिम्पसन रूल चाहे ट्रेपेजोइडल रूल जरूर एक नंबर में आएगा। तो इसके अंदर सिम्पसन रूल दे दिया आपका a to b y dx, आपको पता है h/3 y नोट प्लस y n प्लस 4 इंटू सारी ओड वैल्यू y n माइनस 1 प्लस 2 इंटू सारी इवन वैल्यू y2 y4 अप टू yn माइनस 2। ये आपका सिम्पसन रूल रहेगा। सिम्पसन और ट्रेपेजोइडल दोनों मैंने इसके अंदर भी डाले थे, शॉर्ट में भी डाले थे, इसीलिए मैं आपको बोल रही थी बार बार कि भाई शॉर्ट भी देखो आप। तो हमने ये सेक्शन डिस्कस कर लिया, आप अपना पेपर मैच कर सकते हो। क्लियर है? थैंक यू एवरीवन। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो भाई आपको क्या करना, आपको बस एक ही काम करना है, अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, और जिस बच्चे ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट